हाय। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के दो पार्ट के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज हम लोग इस चौथी क्लास में पढ़ेंगे नाउन के बाकी जो तीनों फॉर्म हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो चलिए हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। समूहवाचक, इससे नाम से ही पता लगता है कि यह समूह के बारे में बात कर रहा है, अर्थात जिस शब्द से किसी वर्ग या संघ का बोध हो, अर्थात ग्रुप का बोध हो, उसे ही हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, हम जिस क्लास में पढ़ते हैं, हमारा फैमिली, जिसे हम लोग परिवार बोलते हैं, आगे हम लोग बात करें तो हमारा जो इंडियन आर्मी है वो भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। अब क्लास कहने से कोई एक व्यक्ति का बोध तो होता नहीं है, क्लास कहने से मिनिमम 10 या 15 लोगों का समूह की बात होती है। फैमिली में मिनिमम 3 या 4 लोग रहते हैं। इंडियन आर्मी में भी 100-50-200 लोगों का समूह है, अर्थात ये सारी चीज़ें कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आवेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कलेक्टिव नाउन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यह आसान टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल नाउन की, जिसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ऐसी वस्तु जिसे हम गिन नहीं सकते हैं परंतु माप या तौल सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। मटेरियल नाउन की अगर हम आपको उदाहरण दें तो उसका जो बेस्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है, हमारे घर में जो पानी है, वाटर, ऑयल, गोल्ड, शुगर, टी, ब्रेड, etc. ये सारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं परंतु इसे माप सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग ऑयल को भी गिन नहीं सकते हैं परंतु माप सकते हैं। ब्रेड को, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ब्रेड को हम लोग गिन सकते हैं लेकिन बहुत बड़े अमाउंट पे आप नहीं गिन सकते हैं। इसलिए ब्रेड पे आप जब ख़रीदते हैं तो उस पर वज़न लिखा रहता है 200 ग्राम या 500 ग्राम। तो ये भी, इसको भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मटेरियल नाउन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दुनिया की ऐसी वस्तु जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण ले तो लव, ऑनेस्ट, काइंडनेस, फुलिशनेस, एक्सेट्रा। अगर हम लोग एक माँ और बच्चा के बीच में प्यार को हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि कौन कितना प्यार कर रहा है, ऑनेस्टी, ईमानदारी
हम लोग किसी व्यक्ति के कामों से उसको हम कहते हैं कि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। आगे हम बात करें तो काइंडनेस, दयालु, हम किसी व्यक्ति के कामों से देखते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है, क्योंकि वह हर किसी को, वह अपना हो या पराया हो, हर किसी को क्या करता है कि हेल्प करता है। तो इससे हमको पता लगता है कि वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने बाकी तीनों को भी अच्छी तरह से पढ़ा और समझा। इस तरह से हम लोगों का यह नाउन टॉपिक जो है कंप्लीट होता है।